ड्रामा सेल तरफ में अगर लाइक रजा का अंजाम जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को अर्थ क्लास में देखिएगा। आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे लाइक रजा का सच हानिया और फाइका के सामने आ गया, जबकि हानिया का तो हैरत और परेशानी से बुरा हाल था। आप ही मेरे सामने रोती गिड़गिड़ाती रही कि वो बेकसूर है, काश मैं उनकी बात पर यकीन कर लेती। फिर अगले ही दिन हानिया जुनैरा से मिलने गई। जुनैरा ने जब हानिया को देखा तो बहुत दुख से बोली, तुम फिर यहाँ आ गई हो। मैंने कहा था आप लोगों का यहाँ कोई नहीं, क्यों बार बार मेरे जख्मों को हरा करने आ जाते हो। इस पर हानिया रोते हुए बोली, आप ही एक दफा मेरी बात सुन ले, फिर मैं यहाँ नहीं आऊंगी। इस पर जुनैरा हानिया को लेकर अपने कमरे में आई। आप ही प्लीज मुझे माफ कर दे, मुझे सब पता चल गया कि आपको लेक ने अगवा किया था और हम सब आपको गलत समझते रहे। प्लीज आप ही अगर आपने मुझे माफ ना किया तो इसी शर्मिंदगी में मैं वैसे ही मर जाऊंगी। अगर मैं आपका साथ देती तो ये सब इतना बुरा ना होता। नानी को तो इस बात का इल्म ही नहीं था, वरना वो तो वैसे ही सदमे से मर जाती। इस पर जुनैरा बोली, हानिया जो होना था वो हो गया, अब तुम लोगों को मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं, मेरा जीना मरना यही है। जबकि बाहर खड़ी जुनैरा की नंद ने इनकी तमाम बातें सुन ली। इसके बाद जुनैरा की नंद ने उसे सब्जी लेने भेजा। वहाँ पर लाइक रजा ने जुनैरा को देख लिया। जब जुनैरा ने देखा कि ये लाइक है, वो बहुत घबरा गई और जल्दी से सब्जी लेकर घर वापस आ गई। जबकि लाइक रजा गाड़ी में बैठा उसका पीछा कर रहा था। जुनैरा घर आकर बहुत घबरा रही थी। जिस पर जुनैरा की नंद ने पूछा, इतनी घबराई हुई क्यों हो? तो इतने में राशिद भी आ गया और जुनैरा से पूछा, जो शख्स गाड़ी में तुम्हारा पीछा कर रहा था वो कौन था? इस पर जुनैरा ने रोते हुए बताया, मैं नहीं जानती वो शख्स कौन था और क्यों मेरा पीछा कर रहा था। जुनैरा की बात पर राशिद को यकीन ना आया। राशिद ने जुनैरा को बालों से पकड़कर कहा, अगर ये सब झूठ हुआ तो मैं तुम्हारा वो हाल करूंगा, तुम किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहोगी। जबकि जुनैरा अपने कमरे में जाकर खूब रोने लगी। इसके बाद निदा को जब से इस बात का पता चला कि वो आदिल के बच्चे की माँ बनने वाली है, निदा बहुत खुश थी कि आदिल से उसका रिश्ता मजबूत होने जा रहा है। इसलिए निदा फहाद का बिल्कुल भी ख्याल ना रखती। नानी को निदा का ये रवैया साफ नजर आ रहा था, लेकिन वो कुछ ना बोलती क्योंकि निदा कौन सा उनकी बात मानती थी। तो फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मजीद आप देखेंगे कि फाइका को जब से लाइक की हकीकत का इल्म हुआ, वो उसे सबक सिखाना चाहती थी। लाइक की वजह से एक मासूम की जिंदगी बर्बाद हो गई। फाइका ने सारा सच समीर को बता दिया कि जुनैरा बेकसूर थी, उसे तो सब सजा लाइक ने दी है। समीर को लाइक पर बहुत गुस्सा आया। समीर ने हानिया से माफी मांगने का सोचा और उसे बहुत कॉल्स की। जब हानिया ने कॉल पिक ना की तो समीर ने समझ किया, एक दफा मुझसे मिल लो। हानिया, मैंने सब तुम्हें गुस्से में बोला था, मैं आज भी तुमसे उतनी मोहब्बत करता हूँ। आखिर हानिया समीर से मिलने गई। समीर ने उसे सब सच बताया तो हानिया बोली, मैं भी सच जान गई हूँ। लाइक ने मेरे नंबर पर कॉल की थी। जब मैंने बताया कि आप ही की शादी हो गई है तो वो उनका नंबर मांगने लगा। मैंने ना दिया तो वो मुझे धमका रहा था। इस पर समीर बोला कि सबको सच बता दिया जाए क्योंकि लाइक को सिर्फ सजा आदिल भाई दे सकते हैं। फिर एक दिन घर में जुनैरा का जिक्र हुआ तो आदिल बोला, मैंने मना किया था, इस घर में ना कोई उसे याद करेगा और ना ही मिलने जाएगा। इस पर हानिया बोली, भाई वो बेटी है इस घर की और उन्होंने कुछ गलत नहीं किया, बल्कि किसी ने उनको अगवा किया था और वो शख्स सामने आ गया है। मैं ये सब आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि उसको सजा आप ही दे सकते हैं। उसकी वजह से कई लोगों की जिंदगियां तबाह हुई हैं। जुनैरा आपी को उसने देखा तो वो उनसे शादी करना चाहता था। जब आपी ने इनकार किया तो उसने आपी को किडनैप कर लिया। वो समीर का बहनोई फाइका आपी का शोहर है। आदिल का गुस्से से बुरा हाल था। दूसरी तरफ शर्मिंदगी कि उसने जुनैरा की कोई बात सुने बगैर उसे इतनी बड़ी सजा सुना दी। आदिल गुस्से से बोला, मैं उस शख्स को छोड़ूंगा नहीं। जबकि नानी का तो रो रो कर बुरा हाल था। आदिल पहले जुनैरा से मिलने उसके घर गया तो राशिद जुनैरा को बहुत बुरे तरीके से मार रहा था। राशिद ने जुनैरा को थप्पड़ मारा। जब वो गिरने लगी तो इतने में आदिल ने जुनैरा को थाम लिया। आदिल को वहां देखकर राशिद के रंग उड़ गए। आदिल राशिद को गिरेबान से पकड़कर बोला, मैंने अपनी बहन तुम्हें इसलिए नहीं दी कि तुम इसे जानवरों की तरह मारो। इस पर राशिद कोई कहानी बनाकर सुनाने लगा तो आदिल ने कहा, अपनी बकवास बंद करो जुनैरा, तुम अपना संभाल लो, अब तुम इस शख्स के साथ नहीं रहोगी। जबकि जुनैरा बोली, भाई मैं ठीक हूँ, आप परेशान ना हो। इस पर आदिल ने कहा, जुनैरा मैं तुम्हें ही लेने आया था, अब तुम इस घर में नहीं रहोगी, तुम मेरे साथ वापस चलो। फिर आदिल लाइक के ऑफिस गया और उसे गिरफ्तार कर लिया। लाइक ने पूछा, मेरा जुर्म क्या है? तो आदिल ने लाइक के मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ मारा, तुम मेरी बहन को अगवा करोगे और क्या मैं तुम्हें सजा भी नहीं दूंगा? और यूं एक बेगुनाह मासूम लड़की को अगवा करने पर लाइक को 5 साल की सजा हो गई। जबकि दूसरी तरफ फाइका समीर का रिश्ता हानिया के लिए लेकर गई तो सबकी रजामंदी पर समीर और हानिया की धूमधाम से शादी हो गई। फारिस भी पाकिस्तान आ चुका था तो उसे जुनैरा के साथ होने वाले सारे वाकये का पता चला। जुनैरा फारिस के सामने बहुत रोई। फारिस आदिल भाई से मिला, आप जैसा लड़का जुनैरा के लिए चाहते थे, अब मैं वैसा ही कामयाब बिजनेसमैन हूँ, मैं जुनैरा से शादी करना चाहता हूँ। आदिल ने खुशी से जुनैरा की फारिस से शादी कर दी। जबकि फाइका ने लाइक से तलाक ले ली और लाइक रजा अपने गुनाहों की सजा जेल में भुगत रहा था। तो दोस्तों, क्या लाइक का अंजाम ऐसा ही होना चाहिए था या इससे भी बुरा? अपनी राय में कमेंट्स में बताएं। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक के साथ साथ
शेयर और सब्सक्राइब भी कर दीजिए ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। शुक्रिया।